हेलो एवरीवन। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष मोदी की। अतुल सुभाष मोदी के साथ जो हुआ वह बहुत ही दुखद है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। अतुल सुभाष की कुंडली मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश की है। सबसे पहली बात जो प्रश्न कुंडली में दिख रही है वह है मैरिज इज नॉट गुड फॉर हिम। उसकी जिंदगी में उसकी बीवी उसकी दुश्मन बनकर आएगी, उससे लड़ने के लिए, उसे स्ट्रगल देने के लिए, उसे मुसीबत में डालने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाने के लिए, और इसके लिए उसकी बीवी सारे हथकंडे अपनाएगी। बहुत ही अनलकी मैरिज होगी सुभाष की। बीवी की वजह से कोर्ट में जस्टिस न मिलना, कोर्ट में ह्यूमिलिएशन फेस करना, यही सब उसकी आत्महत्या का कारण बनेगा। ज्योतिष का एक कॉम्बिनेशन है कि अगर दूसरे और आठवें घर के स्वामी एक दूसरे के आमने सामने हो और अष्टमेश वक्री, अस्त या नीच हो तो औरत का सुहाग उजड़ जाता है, औरत विधवा हो जाती है, यानी पति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न कुंडली में यह कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर दिया, सुसाइड नोट लिखा, वीडियो बनाया। यह सब कुछ भी प्रश्न में नजर आ रहा है, यानी प्रश्न बिल्कुल सही बना है। अतुल की बीवी निकिता सिंघानिया ने अतुल के लगाए हुए सभी आरोपों को झूठा बताया है। वह कह रही है कि उसे फंसाया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न कुंडली क्या कहती है। प्रश्न कुंडली के आधार पर यह दिखता है कि अतुल की बीवी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगी, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होगी, वह समाज के नियमों को मानने वाली नहीं होगी, अधर्म के पथ पर चलेगी, खासकर परिवार, पैसा और खाने पीने के मामले में। अतुल ने वीडियो में बताया था कि निकिता का नॉनवेज खाना एक बहुत बड़ी परेशानी थी, तो यह बात भी कंफर्म हो रही है प्रश्न में। निकिता बहुत ही खर्चीले स्वभाव की होगी और इस वजह से वह अतुल को अपना एटीएम मशीन बनाएगी। अतुल के पास पैसे नहीं होंगे तो बोलेगी कहीं से भी इंतजाम करके लाओ। पैसा न मिलने पर उसे सेक्सुअली प्रताड़ित करेगी, इसलिए वह नहाती नहीं होगी, जैसा कि अतुल ने अपने वीडियो में बताया था। और ऐसा कई बार किया होगा उसने। अतुल के ऊपर लगाया हुआ दहेज का इल्जाम भी झूठा होगा। अतुल को बच्चे से नहीं मिलने देना, बच्चे की खुशी छीन लेना, सब कुछ दिख रहा है। निकिता ने यह सब कुछ अपनी माँ निशा के कहने में आकर किया होगा। उसकी माँ पैसों के लिए कोई भी नीचता में उतर सकती है। निकिता तो जरिया है। अतुल के कमाए हुए सारे पैसे उसके सासू माँ निशा के पास जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न कुंडली में नजर आ रहा है। और यही उसके इस जीवन का कर्म था। अतुल पूरे टाइम निकिता को पैसे देने के बारे में सोच सोच कर परेशान रहा होगा और कोर्ट से न्याय न मिलने पर अंत में आत्महत्या का फैसला लिया होगा। सासू माँ की भी बहुत बड़ी भूमिका दिख रही है अतुल की आत्महत्या में। सासू माँ ने पैसे भी टाने होंगे और अतुल का मजाक भी बनाया होगा। तो क्या अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिलेगा? हाँ, अतुल को न्याय मिलेगा, मगर न्याय मिलने में देर हो सकती है क्योंकि पुलिस का रोल कुंडली में निराशाजनक दिखता है। प्रश्न कुंडली देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अतुल सुभाष की मौत की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज, डाइवोर्स और डाउरी से रिलेटेड लॉस में चेंजेस किए जाएंगे और यह कदम बहुत सारे अन्य मर्दों की मदद करेगी जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं या भविष्य में गुजरेंगे। औरतों का पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का ब्रह्मास्त्र जिसकी सहायता से वह मनमानी करती थी, अब खत्म होने वाला है। वैसे भी भारत की मंगल की महादशा शुरू हो गई है, तो आने वाले 7 सालों में भारतीय पुरुषों के लिए बहुत कुछ सकारात्मक होगा। भारतीय पुरुषों के खिलाफ बहुत सारे गलत कानून बदले जाएंगे और इसकी शुरुआत अतुल सुभाष की कुर्बानी के माध्यम से हो चुकी है। आने वाले मर्दों की पीढ़ी अतुल सुभाष को हमेशा याद रखेगी। वह मर कर भी अमर हो चुका है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।